बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जंगें हैं, नफ़रत है और ख़ास कर जो इन मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है वो देखी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। लेकिन जब इनके उलमा का हाल देखते हैं, जो इनके मजहबी लीडर हैं, जिनको अवाम ने अपना लीडर बनाया हुआ है, उनकी हालत, उनके अकायद, नज़रियात और दीन का तमस्खर जो उन्होंने उड़ाया है और ख़ास कर ईमान और अक़ीदे की जो दुर्गत बनाई है इन्होंने, अल्लाह के गज़ब को इन्होंने ललकार दिया है। तो वो पुराने इशार जो कभी सुने थे कि ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, और कभी ये कि यूँ तो मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, पता नहीं हाफ़िज़ कुरान भी हो, सब कुछ इस तरह गिनने के बाद कहा गया कि तुम सभी कुछ हो और बताओ कि मुसलमान भी हो। तो असल में इनकी जो मुसलमानी की रूह है वो छीन ली गई है। अभी ये एक इंटरव्यू सुनिए, एक हिंदू एंकर है, अंदाज़ा लगाइए, और इस उम्मत के बराए नाम मुसलमानों से और दीनदारों से ये सवाल पूछ रहा है और इनको एहसास दिला के पूछ रहा है कि जब अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, वो उस पर सबका दबदबा है, रोब है, तो फिर ये तुम्हारे अकीदे मुशरकाना क्यों हैं इस अंदाज से। तो ज़रा हज़रत साहब के जवाब सुनिए। इसी से रिलेटेड है, जैसा कि इस्लाम में कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ला शरीक है। क्या अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना जायज़ है, जैसा कि अल्लाह के नबी या अल्लाह के वली? ये सवाल अपनी जगह आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सवाल है। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, और इससे बाज़ लोग गुमराह भी हो जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए। बेशक अल्लाह से मदद मांगना चाहिए, मगर अगर किसी वलीउल्लाह या नबी को वास्ता बना करके दुआ मांगी जा रही है तो अल्लाह ही से दुआ मांगी जा रही है, किसी और से नहीं मांगी जा रही है। या मैं साथ साथ थोड़ा सा तबसरा करता जाऊँ। पहली बात तो ये कह रहे हैं हज़रत साहब कि सवाल बहुत पुराना है, इसका मतलब है कि आज नई बात नहीं है, तुम्हारा मर्ज़ भी बहुत पुराना है और इसी वजह से हर दौर के ऊपर तुम्हारे ऊपर हुज्जत तमाम हुई है, लोगों ने ये सवाल पूछे हैं। और फिर दूसरी बात जो हज़रत साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, यानी जो अल्लाह को पुकारने वाले हो जाते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, और अल्लाह के अलावा जो बंदों को पुकारते हैं इनके नज़दीक वो सही तरीके पर हैं। तो फिर अल्लाह की वो बात समझ आती है। मालिक फरमाता है अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इनको 2 मरतबा काफिर कहा है, और अगली आयत जो है उसमें भी फिर मज़ीद कहा कि ये अल्लाह की किताब के इनकारी हैं, काफिर हैं। तो बताया कि जो मेरे बंदों को, मुझे छोड़कर मेरे बंदों को, इंसानों को अपना हाजत रवा और मुश्किल कशा और बेड़े पार लगाने वाला, खोटी खरी करने वाला मान लें, और मालिक फरमाता है इनको शाबाश में दूंगा। अच्छा, इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला, कि मैंने ऐसे ही काफिरों के लिए जहन्नम की आग को मेहमान नवाजी के तौर पर तैयार करके रखा हुआ है। जरा मजीद सुनिए हज़रत साहब क्या फरमाते हैं। ये नबी, रसूल, इमाम वसीला बनता है, वली खुदा वसीला बनता है, और कुरान मजीद इस पर दलील है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, सूरह माइदा की 35वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए कोई वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करने के मानी ये है, अब वसीला किसको बनाया जा सकता है? वसीला उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो जात, जो शख्स अल्लाह से करीब हो। रसूल और नबी से ज्यादा कोई करीब नहीं होगा, इमाम से ज्यादा कोई करीब नहीं होगा। फिर एक दर्जा औलिया किराम का आता है, औलिया भी अल्लाह से करीब होते हैं, वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करते हैं, अल्लाह के लिए सर्फ करते हैं। और फिर ये बहुत बड़ा जुल्म डाया है इस आलिम दीन ने। आधी आयत पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी है, चूँकि अगला हिस्सा इस आयत का अगर पढ़ देता तो इसका सारा खेल बिगड़ जाता। ये जो अरबी का वसीला का लफ्ज़ इनको आ गया है, जो अल्लाह ताला ने इन मरीज़ों के लिए रखा है कुछ ना कुछ, इसको उर्दू के वसीले के अंदर तब्दील करके वो वसीला और ज़रिया इसने साबित करने की कोशिश की है
हालांकि सूरह अल-माइदा की ये आयत कह रही है कि उसके यहाँ वसीला तलाश करो, और अगली आयत का हिस्सा ये है कि वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ये है वसीला, ये है कुर्ब। जिस तरह हमारी ज़ुबान के अंदर कहा जाता है कि अल्लाह का प्यारा बनने की कोशिश करो और अल्लाह के रास्ते में जहाद करो और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल लगाओ। तो चूँकि हर ज़ुबान का अपना एक लहजा होता है, तो अरबी का वो लहजा उन्होंने उर्दू के अंदर तब्दील करके अवाम को गुमराह कर दिया और साथ ही कहना शुरू कर दिया कि अगर वसीला तो फिर ज़ाहिर बात है नबी और औलिया और ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि अम्बिया और औलिया और जितने भी नेक गुज़रे हैं लोग, उन्होंने अल्लाह को पुकारा है, अल्लाह के सामने झुके हैं। तौहीद है सबका दीन, शिर्क का रद्द है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारा जाए तो उसके बाद फिर उसको मुसलमान समझा जाएगा। कोई वास्ता वसीला, ये जितने रुकू और सजदे ये कब्रों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर, पीरों के सामने, पीरी मरीदी, ये इस्लाम की ज़िद है। अता कि इन मुसलमानों का ये जो जमहूरियत का निज़ाम है, ये खालस मुशरकाना और काफराना निज़ाम है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के अंदर दावत है, ईमान है, अकीदा है, अल्लाह की बंदगी है, चाहे इनफरादी तौर पर हो, चाहे मिल के सब हो। और उन्हीं में से एक मुसलमानों के जो साहिबर राय लोग होते हैं, उनके मशवरे से उनका एक अमीर होता है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये कोई बादशाहत या सदारत या वजारत नहीं है, ये तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसके ऊपर आ जाती है। अल्लाह से डरते हुए मामलात करता है। तो इन्होंने पूरे इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया, इन्होंने अवाम को गुमराह कर दिया। ये शिर्क फैला रहा है, यकीनी शिर्क को कुरान से साबित कर रहा है। और वाकई सवाल बहुत पुराना है, इससे पहले भी बड़े बड़े उलमा ने, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि अल्लाह के बंदों को नबी का बंदा कहा जा सकता है। कुरान में आया है, सूरह ज़ुमर में आया है। और फिर कितने हैं जो कहते हैं अल्लाह के बंदों को सजदा, ये नबी को, जो नबी को सजदा है, ये अल्लाह ही को सजदा है, सजदा ताज़ीमी है। तो ये सब कुछ उन्होंने कुरान से साबित करने की कोशिश की है। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं वादतुल वजूद वादतुल शुहूद, ये कुरान से साबित है। डॉक्टर इसरार कहते हैं हो वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये तो कुरान से साबित है वादतुल वजूद। तो सारे कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने शिर्क और कुफर को। असल में जब कौमें गुमराह हो जाती हैं तो अपनी गुमराही को जवाज़ फराम करने के लिए कहते हैं हमारे अम्बिया भी ऐसे थे, हमारे औलिया भी ऐसे, वो भी इसी तरह किया करते थे। मालिक फरमाता आने दो क़यामत का दिन, तुम्हें पता चलेगा वो कैसे थे और तुम कैसे हो। आगे सुनिए जी। खिदमत करते हैं अवाम की, जनता की, लोगों की। असल में इंसान किस लिए पैदा किया, ये बड़ा मसला है। बाज़ लोग सोचते हैं हम इबादत करें, हमें अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। और ये ख्याल रहे कि इबादत सिर्फ नमाज ही को नहीं कहते, नमाज भी इबादत है, लेकिन इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। उसको आदमी को करना चाहिए। और उसके देखिए कह रहे हैं कि इंसान को पैदा क्यों किया गया। इनको पैदा करने का मानी और मफहूम भी नहीं आता है। सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी अताअत के लिए, अपनी बंदगी के लिए। हर मामले में वो अल्लाह के बंदे बने और अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी का रुख ना करें, अल्लाह के मुकाबले में किसी की बात को ना मानें। बाकी ये जिस तरह कहते हैं खिदमत खलक के लिए, ये भाई खिदमत खलक उस वक्त अल्लाह की बंदगी बन जाती है जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह पर ईमान रखते हुए तुम ये खिदमत खलक भी करोगे तो ये भी अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मुकाम होगा। अल्लाह खुश होता है इससे, ये अल्लाह की बंदगी है। लेकिन अगर अकीदे के अंदर ख़राबी है, तौहीद के अंदर शिरक है और फरेबकारी है और दीनदारी की बजाय दुकानदारी है, ये सारे दुकानदार हैं, ये सारे माल के ऊपर इनकी नज़र है, पेट इनका दीन के साथ लगा हुआ है। बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, ये शीए हूँ, कादियानी हूँ, सब के सब उजरत के कायल हैं। ये अज़ान अल्लाह के लिए नहीं देते हैं, पैसे के लिए देते हैं। ये नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ाते हैं, पैसे के लिए पढ़ाते हैं। फिर इन्होंने इख्तलाफात करके किस तरह अकीदे के अंदर बर्बादियाँ की हैं। ये इनके पास दीन नहीं है। या रसूल मदद कहना, या अली मदद कहना, या गौस मदद कहना, ये खालिस कुफ्र है। कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। यकीन करो मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। अल्लाह के अलावा किसी को मदद के लिए पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी की नज़र व न्याज करना,
और उनके रुकू और सजदे करना, फिर उनको ज़िंदा समझना कब्रों के अंदर। ये अम्बिया और जो शोदा हैं ये जन्नतों के अंदर ज़िंदा हैं, ये इन कब्रों के अंदर ज़िंदा नहीं हैं। ये कुरान का कुफ्र है, कुरान का इनकार है। इसीलिए हिंदुओं को समझ नहीं आ रही। वो इनको बताते हैं, कहते हैं हम अपने महाराज को अगर खड़ा करके पूजते हैं तो तुम भी तो अपने बाबा को लटा के पूजते हो। जब तुम्हारा बाबा सुनता है, देखता है, पहचानता है, तो हमारे महाराज भी सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। और इस मामले में वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन मुसलमानों ने उनको धोखा दिया है। अगर इनको मुसलमान सही बात बताते कि देखो ना हमारा बाबा सुनता है और ना तुम्हारे हजरत सुनते हैं, महाराज सुनते हैं, ये सारे गाफिल हैं, बिल्कुल ये बेजान लाशें, पत्थर हैं, हड्डियाँ हैं, खाक हैं, ये नहीं सुनते हैं। और ये इम्तहान की ज़िंदगी है। क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा सब लोगों को, क़यामत के दिन ज़िंदा किया जाएगा। अगर पहले से ये कब्रों के अंदर ज़िंदा है तो ज़िंदा किस चीज़ को किया जाएगा? इतनी समझ में नहीं आती है बात। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे इंसानों को जो मर चुके होंगे उनको ज़िंदा करेगा, और इसी एक बुनियाद के ऊपर, अकीदे के ऊपर, तौहीद के ऊपर फ़ैसला होगा। अगर पहला सवाल ही तुम जवाब ना दे सके तो उसके बाद हमेशा हमेशा की आग के अंदर उतार दिया जाओगे। खिदमत खलक के बावजूद, मस्जिदें बनाने के बावजूद, और बड़े बड़े अदारे और बड़े बड़े फ़ंड्स देने के बावजूद, और उम्रे और हज करने के बावजूद, रमज़ान के महीने के रोज़े रखते जाओ, जो मर्ज़ी करते जाओ, तुम पैदल हज के लिए जाओ, थक जाओ, तुम्हारे माथे पर गड्ढे पड़ जाएं और भूख और प्यास से मरते जाओ, लेकिन अल्लाह को मुतासर नहीं कर सकते हो। उसने तौहीद मांगी है, तुमने शिर्क पेश किया है। और ये बहुत बड़े मुजरम हैं, ये जो उलमा हैं, ये पीर हैं, ख़ासकर मौलवी हैं, ख़ासकर पेशावर हैं, और इनके अकाबरीन जितने गुजरे हैं इन सबको पहले समझाया जाता है। हर दौर में मोमिन भी रहे हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि सवाल बड़ा पुराना है। बिल्कुल सवाल बड़ा पुराना है, और इनका शिर्क भी बहुत पुराना है। कौम नूह भी इसी शिर्क के अंदर मुब्तला हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबला इन्हीं लोगों ने किया था, फिर आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला इन्हीं लोगों ने किया था। और आज अगर तौहीद की दावत उठेगी, और तौहीद की दावत उठी है हज़रत जी, इसका मुखालफत भी यही लोग करते हैं, और इनके पीछे अंधे बने हुए अवाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह के गर्दनें हिलाते हैं। कल क़यामत के दिन इनके ऊपर लानतें भेजेंगे और आपस में इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। आगे चलने वाले और पीछे चलने वाले, ये इनके कारकुन और इनके लीडर, इनके मुरीद और इनके पीर, इनके जवान और इनके सरदार और बड़े बड़े अफसर, वहाँ इनके अंदर खलबली मच जाएगी, क्योंकि ईमान के लिए इनको पैदा किया है, इन्होंने शिर्क पेश किया है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मालिक ईमान बड़ा खौफनाक अंजाम है। अल्लाह के बंदो वापस लौटो ईमान खालिस की तरफ।